नमस्कार। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के बारे में। रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एफपीओ से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में जानेंगे और इसके बिजनेस के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी की बात करें तो रुचि सोया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल की कंपनी है। इट वाज एक्वायर्ड बाय पतंजलि आयुर्वेद इन 2019 में पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा एक्वायर्ड कर ली गई। रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो शेयर का प्राइस लगभग 883 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यह मार्केट ओपन हुआ है और शेयर के प्राइस में थोड़ा सा 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, या कहे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसके ट्रेडिंग रेंज के बारे में डिस्कस करें तो इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में इस स्टॉक में लगभग आप देखेंगे लगभग 15% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली है। वहीं इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में यह स्टॉक लगभग 32% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक अच्छा रिटर्न दिया है। 1 साल के चार्ट पे आप देखेंगे तो यह स्टॉक 1 साल में काफ़ी अपर के लेवल पे हाई दिखाया था, लगभग 1300 रुपीज़ के ऊपर का हाई दिखाया था। लगभग 1350 रुपये के ऊपर का हाई दिखाने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आप देखेंगे लगभग 1300 के ऊपर का हाई दिखाने के बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कंटिन्यूअस यह डाउन ट्रेंड में रहा। लगभग 800 रुपये के नीचे का लो लगाने के बाद फिर से बाउंस बैक देखने को मिला था। अभी 900 के आसपास यह स्टॉक गया था, पर आज की ट्रेडिंग में लगभग 1% के आसपास की डाउनफॉल देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा। तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफपीओ से रिलेटेड, जो कि एफपीओ का अपडेट है रुचि सोया के बारे में। एफपीओ ओपन हुआ है आज। एफपीओ के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका शेयर का प्राइस क्या रहेगा, कितने क्वांटिटी में हमें अलॉट होगा या एक लॉट का कितना साइज होगा, वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या हमें अप्लाई करना चाहिए एफपीओ में, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में एफपीओ के बारे में जानेंगे। तो एफपीओ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो एफपीओ का पूरा नाम है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब ये है कि जो कोई भी कंपनी जब पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आईपीओ होता है। आईपीओ में क्या होता है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसे उठाती है या आप रिसीव करती है, आईपीओ के थ्रू करती है। आईपीओ के बाद कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। उसके बाद जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, या उसके पास डेप्थ वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए पब्लिक से प्रोमोटर पब्लिक से पैसे रिसीव करते हैं। तो वो एफपीओ के थ्रू सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम पैसा जब पब्लिक से लेते हैं तो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू लेते हैं। एफपीओ ओपन करने के बाद वो प्रोमोटर नए शेयर जारी करते हैं और फ्रेश पब्लिक से पैसे लेते हैं नए शेयर जारी कर। बिल्कुल आईपीओ की तरह ही एफपीओ होता है। आईपीओ में यह होता है कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्टेड होती है तो आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करती है, और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एफपीओ के थ्रू पैसे रेज करती है। राइट इशू के थ्रू भी पैसे रेज किए जाते हैं। तो राइट इशू में ये होता है कि राइट इशू में कंपनी अपने प्रोमोटर के थ्रू ही, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनके थ्रू ही पैसे को रेज करती है, राइट इशू के थ्रू। तो जैसा कि रुचि सोया के एफपीओ के डिटेल में बारे में डिस्कस कर डिटेल में जाने, तो जैसा कि आज ओपनिंग डेट है 24 मार्च को एफपीओ का ओपनिंग डेट है रुचि सोया के। तो आज ओपन डेट है। क्लोजिंग की बात करें तो 28 मार्च को क्लोज होगा। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू एफपीओ अपने बुक को अच्छा बिल्ड करने के लिए ये प्राइस या पैसे रेज कर रहे हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू रहेगा। आईपीओ प्राइस की बात करें या एफपीओ प्राइस की बात करें, जो कि मैंने पहले कहा, आईपीओ और एफपीओ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आईपीओ फर्स्ट टाइम जो रेज किया जाता है जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करती है, और सेकेंड टाइम में एफपीओ का नाम दिया जाता है। तो 615 से 650 का शेयर का प्राइस रेंज रहेगा। 615 से 650 रुपये के बीच का आईपीओ का प्राइस का रेंज रहेगा। वहीं मार्केट लॉट साइज की बात करें तो 21 शेयर का लॉट साइज रहेगा। मिनिमम लॉट साइज 21 शेयर का है। और लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगा। इशू की साइज़ की बात करें तो आप देखेंगे इशू का साइज लगभग 4300 करोड़ रुपये का यह इशू है। एफपीओ का इशू जो लगभग 4300 करोड़ रुपये के आसपास का इशू है। क्यूआईबी शेयर ऑफर लगभग 50% का नेट ऑफर किया जाएगा, और रिटेल शेयर ऑफर्ड होगा लगभग 35% का। एनआईआई या एचएनआई जो कि बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको भी 15% के आसपास का ऑफ़र किया जाएगा।
रुचि सोया एफपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करें तो ओपन जो कि बताया कि 24 मार्च को ओपन है, 28 को क्लोज हो। अलॉटमेंट की बात करें तो 28 मार्च को क्लोजिंग है। अलॉटमेंट की बात करें तो 31 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड, अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं होगा या सारी चीज़ें होने के बाद रिफ़ंड हो जाएगा, पैसे 4 अप्रैल को इनका रिफ़ंड हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में शेयर का क्रेडिट की बात करें तो 5 अप्रैल को हो जाएगा और 6 अप्रैल को लगभग यह स्टॉक एनएससी और बीएसई पे लिस्टेड हो जाएगा। रुचि सोया एफपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो जैसा कि अभी डिस्कस किया था 21 शेयर का लॉट होगा। मिनिमम आपको लगभग 21 शेयर ऑर्डर करने पड़ेंगे और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 14 लॉट आप कर सकते हैं। मतलब एक लॉट में 21 शेयर हैं, उसके बाद 14 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि 1,91,000 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर 2 लाख से ऊपर जाता है तो आपका वो बड़ा पैसा हो जाएगा, तो आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 1,91,000 का कट ऑफ है आपके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ के एफपीओ से रिलेटेड डिटेल थी, लिस्टिंग डेट और लॉट साइज वगैरह सारी डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद रुचि सोया के रजिस्ट्रार की बात करें तो रुचि सोया का रजिस्ट्रार लगभग लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रुचि सोया एफपीओ का रजिस्ट्रार है। अब यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इनकी वेबसाइट से भी आप एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एफपीओ में अप्लाई करना भी सिंपल है, जैसे राइट इशू में अप्लाई करते हैं, सिंपल एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं आप।